Hello students, chapter 6 exercise 6C self practice composite mathematics की करेंगे लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। इससे पहले हम एक्सरसाइज 6A एंड 6B कंप्लीट करा चुके हैं, तो वो आप लोग देख सकते हैं। तो क्वेश्चन नंबर एक्सरसाइज 6C का हम लोग 1 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 है द नंबर डिक्रीज बाई 7 इज 25, फाइंड द नंबर। तो इसका सॉल्यूशन हम लोग लिखेंगे। सॉल्यूशन में हम लिखेंगे लेट द नंबर बी एक्स, लेट द नंबर इज इक्वल टू एक्स। कह रहा है द नंबर, कोई नंबर है जो डिक्रीज कर रहा है बाई 7। तो डिक्रीज का मतलब क्या है? कम करना। तो हम लिखेंगे अकॉर्डिंग क्वेश्चन में क्या कह रहा है? क्वेश्चन में कह रहा है द नंबर डिक्रीज बाई 7। तो नंबर हमने क्या माना है? x माना है। कह रहा है डिक्रीज बाई 7। डिक्रीज माने क्या होता है? कम करना। यानी कि जो नंबर है x वो डिक्रीज बाई 7। किससे डिक्रीज हो रहा है? 7 से। यानी डिक्रीज का मतलब कम हो रहा है। इसका मतलब इक्वल इज इक्वल टू 25। क्या है? 25। तो कह रहा है कि फाइंड द नंबर। तो इस नंबर को आप बताओ कि ये नंबर क्या है, राइट? तो हमें अब ये वही क्वेश्चन हो गया, सिंपल क्वेश्चन 6A का। हमें x की वैल्यू निकालनी है। x के साथ जो लिखा है उसे हमें राइट हैंड साइड में ले जाना पड़ेगा, राइट? तो x लिखेंगे इज इक्वल टू 25, ऐसे ही उतारेंगे। और -7 लेफ्ट हैंड साइड में -7 है, जब इसे हटाएंगे तो ये राइट हैंड साइड में जाएगा। राइट हैंड साइड में जाएगा तो ये माइनस का 7 किसका हो जाएगा? प्लस का 7, राइट? बस अब x को हम ऐड कर लेंगे। 25 पे 7 जोड़ेंगे तो ये कितना आएगा? 32। यही हमारा क्या है इस क्वेश्चन का आंसर, राइट? क्या करा? कह रहा है द नंबर डिक्रीज्ड बाय 7 इज 25, फाइंड द नंबर। तो हम सबसे पहले, हमें नंबर नहीं पता कौन सा नंबर है, नंबर हमें निकालना है। तो हमने माना लेट द नंबर इज इक्वल टू एक्स। अब हम लिखेंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। क्वेश्चन में क्या कह रहा है? द नंबर डिक्रीज्ड बाई 7। नंबर क्या हो रहा है? 7 कम हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। यानी कि नंबर हमारा एक्स है, कम हो रहा है मतलब माइनस का 7 इज, इसका मतलब इक्वल कितना है? 25। तो हमने लिख दिया 25 और सिंपल हमने एक्स की वैल्यू निकाली। एक्स के साथ जो लिखा है उसको हम राइट हैंड साइड में ले गए। माइनस का 7 प्लस का 7 हो गया, तो एक्स की वैल्यू हमारी आ गई 32। देखेंगे इसके बाद सेकंड क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन है द नंबर इज इंक्रीज्ड बाई 10। द नंबर इज इंक्रीज्ड बाई 10 इज 16, फाइंड द नंबर। तो इसका सॉल्यूशन देखेंगे। हम लिखेंगे वही लेट द नंबर इज इक्वल टू एक्स। हमने नंबर को क्या मान लिया? एक्स। भी कह रहा है फाइंड द नंबर, कोई वो नंबर निकालो आप। तो नंबर को हमने क्या मान लिया? एक्स। फिर हम लिखेंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। क्वेश्चन में क्या कह रहा है? द नंबर, ये जो नंबर है x इंक्रीज कर रहा है मतलब बढ़ रहा है, मतलब हम किसका साइन लगाएंगे? प्लस का। कितने से हो रहा है? 10 से। तो हम लिखेंगे x, नंबर क्या हो गया? x इंक्रीज्ड बाई 10। कितना बढ़ रहा है? 10 बढ़ रहा है, यानी कि प्लस का 10 इज माने इक्वल कितना है? 16, राइट? तो बस अब ये 6A एक्सरसाइज की तरह हो गया। हमें किसकी वैल्यू निकालनी है? x की वैल्यू निकालनी है। x के साथ जो लिखा है वो हमें कहाँ ले जाना है? राइट हैंड साइड में ले जाना है। तो हम लिखेंगे x इज इक्वल टू 16 और ये प्लस का 10 राइट हैंड साइड में जाके किसका हो जाएगा? माइनस का हो जाएगा। माइनस का 10 कर देंगे। अब x इज इक्वल टू 16 में से जब 10 जाएगा तो क्या बचेगा? 6। तो यही हमारा इस क्वेश्चन का आंसर। लिख देंगे द नंबर
इक्वल टू 6, राइट। देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 3 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 है द नंबर इज मल्टीप्लाइड बाई 2। कोई नंबर है जिसे हमें मल्टीप्लाई करना है 2 से, एंड 8 इज एडेड टू द प्रोडक्ट, और उसके प्रोडक्ट में हमें 8 ऐड करना है। द रिजल्ट इज, उसका रिजल्ट क्या आता है, इज इक्वल टू 50। फाइंड द नंबर। तो सॉल्यूशन देखेंगे इसका। सॉल्यूशन में देखेंगे लेट द नंबर, जो नंबर हमसे पूछा है उसे हमने मान लिया x, द नंबर इज इक्वल टू x, राइट। अब लिखेंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। क्वेश्चन में क्या कह रहा है, द नंबर, नंबर क्या है हमारा x, जैसे जैसे कह रहा है वैसे वैसे हम लिख लेते हैं। द नंबर इज मल्टीप्लाइड बाई 2, नंबर क्या है 2, नंबर क्या है हमारा x, द नंबर इज मल्टीप्लाइड बाई 2, नंबर हमारा x है। कह रहा है इसको मल्टीप्लाई करो, 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, फर्स्ट लाइन हमारी कंप्लीट हो गई। अब कह रहा है 8 इज एडेड टू द प्रोडक्ट, ये इसका प्रोडक्ट ही तो हुआ, 2 की x से क्या है, ये प्रोडक्ट ही तो है। कह रहा है इसमें हम ऐड जोड़े, एंड 8 इज एडेड, 8 को हमें क्या करना है, प्लस करना है टू द प्रोडक्ट, x और 2 का प्रोडक्ट है, इसमें हमने 8 ऐड कर दिया। कह रहा है द रिजल्ट इज 50, इसका रिजल्ट कितना आता है, 50 आता है। तो कह रहा है फाइंड द नंबर, तो हमें नंबर हमें निकालना है। तो कैसे निकालेंगे, हमें x की वैल्यू निकालनी है। तो x के साथ जो लिखा है उसे हम कहाँ ले जाएंगे, राइट हैंड साइड पे। तो लिखेंगे 2x इज इक्वल टू 50 लिखेंगे। यहाँ पर हमें 2x के साथ क्या लिखा है, प्लस का 8 लिखा है, तो इसको हम राइट हैंड साइड में ले जाएंगे, तो ये किसका हो जाएगा, माइनस का 8। क्लियर। अब हम लिखेंगे 2x इज इक्वल, ये कितना बचा, 50 में से जब हम 8 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये कितना बचेगा, 42, राइट। अब यहाँ पर हमें x की वैल्यू निकालनी है। x के साथ 2 किस में लिखा है, मल्टीप्लाई में लिखा है, तो मल्टीप्लाई में 2 जो लिखा हुआ है तो वो कहाँ चला जाता है, राइट हैंड साइड, डिवीजन। तो x की वैल्यू हमारी हो जाएगी 42 अपॉन 2 से कट करेंगे, 2 बन जा 2, 2 2 जा 4, 2 बन जा, यानी कि x की वैल्यू हमारी कितनी आ गई, 21। लिख देंगे द नंबर इज 21। यही हमारा इस क्वेश्चन का आंसर है। अब देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है, हमें बस इसकी एक एक लाइन पढ़नी है और वैसे ही हमें इसका सॉल्यूशन लिखना है, राइट। तो क्वेश्चन को समझेंगे। क्वेश्चन कह रहा है द नंबर इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम 23। कोई नंबर है जिसे सब्ट्रैक्ट करा जा रहा है 23 से, फ्रॉम 23 यानी कि 23 से उस नंबर को सब्ट्रैक्ट करना है। द रिजल्ट इज 10 लेस देन, उसका जो रिजल्ट आएगा वो क्या आएगा, 10 लेस आएगा, 10 कम आएगा, ट्वाइस द नंबर, उस नंबर क्या हमें ट्वाइस करना है, उससे 10 कम है, तो फाइंड द नंबर। तो सॉल्यूशन लिखेंगे, फाइंड द नंबर है तो हम लिखेंगे लेट द नंबर इज इक्वल टू x, राइट। फिर हम लिख देंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, द नंबर हमारा क्या है x इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम 23 से सब्ट्रैक्ट करा जा रहा है, यानी कि 23 लिख लिया हमने, इससे क्या कर रहा है, वो नंबर सब्ट्रैक्ट करा जा रहा है। इस लाइन का, पहली लाइन का मतलब क्या हुआ, द नंबर इज सब्ट्रैक्टेड, नंबर को हमें घटाना है फ्रॉम 23 से हमें नंबर को सब्ट्रैक्ट करना है। तो कह रहा है द रिजल्ट इज, रिजल्ट का मतलब इक्वल, 10 लेस देन, तो हम लिखेंगे 10 लेस देन माइनस का 10, ट्वाइस द नंबर, उस नंबर का ट्वाइस, ट्वाइस मतलब 2x,
ट्वाइस मतलब 2x, थ्राइस मतलब 3x, राइट। तो कह रहा है फाइंड द नंबर, तो क्या अब हम x की वैल्यू नहीं निकाल सकते? बिल्कुल निकाल सकते हैं। तो यहाँ पर x यहाँ पर माइनस का है, इधर आके किसका हो जाएगा? प्लस का हो जाएगा। इज इक्वल टू 2x माइनस का 10 और ये माइनस का x इधर आके किसका हो गया? प्लस का x हो गया, राइट। अब 2x प्लस का और x प्लस का, 2x और x को जोड़ेंगे तो कितना आएगा? 3x आ जाएगा, माइनस का 10 आ जाएगा और इज इक्वल टू 23 ऐसे। अब वही x की वैल्यू हमें निकालनी है, x के साथ जो लिखा है उसे हम कहाँ ले जाएंगे? राइट हैंड साइड में ले जाएंगे। तो यहाँ पर हम देखेंगे माइनस का 10 है, तो इधर आके ये किसका हो जाएगा? प्लस का 10 हो जाएगा, इज इक्वल टू 3x। क्लियर? 23 में हम 10 को ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 33 इज इक्वल टू 3x। अब हमें किसकी वैल्यू निकालनी है? x की वैल्यू निकालनी है। x के साथ 3 किस में है? मल्टीप्लाई में है। तो 3 को हम हटाएंगे तो ये कहाँ चला जाएगा? डिवीजन। तो ये हो जाएगा 33/3 इज इक्वल टू x। 3 से कट करेंगे, 3 बन जा 3, 3 बन जा 3, 3 बन जा 3, यानी कि x की वैल्यू कितनी आ गई हमारी? 11। तो हम लिख देंगे नंबर हमारा आ गया x, द नंबर इज is 11। यही हमारा इस क्वेश्चन का आंसर। क्वेश्चन नंबर 5 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 है 2/3 ऑफ अ नंबर इज इंक्रीज्ड बाय 9, द सम विल बी 90, फाइंड द नंबर। कह रहा है कि किसी नंबर का 2/3 इज इंक्रीज्ड बाई, उसे बढ़ाया जाता है किससे? 9 से, यानी कि क्या करा जाता है? इंक्रीज का मतलब प्लस 9 करा जाता है। तो इन दोनों का जो सम है वो क्या होता है? इज इक्वल टू 19 होता है। तो फाइंड द नंबर, तो हमें नंबर निकालना है। तो हम लिखेंगे सॉल्यूशन में लेट द नंबर हमने वो नंबर क्या मान लिया? x, राइट। अब हम लिखेंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या है? कह रहा है 2/3 ऑफ ए नंबर, नंबर हमारा क्या है? x है, इसका 2/3 क्या हो जाएगा? 2/3 ऑफ ए नंबर x, x का 2/3 इज इंक्रीज्ड बाई, इंक्रीज का मतलब प्लस, कितने से? 9 से। तो कह रहा है द सम, ये सम ही तो हो गया हमारा, ऐड हो गया। कह रहा है विल बी 90, ये क्या है? 90 है। तो कह रहा है फाइंड द नंबर, तो हमें नंबर निकालना है, मतलब x की वैल्यू हमें यहाँ से निकालनी है। तो x के साथ जो लिखा है उसे हम हटाएंगे, हम राइट हैंड साइड में ले जाएंगे। तो ये हो जाएगा 2x/3 इज इक्वल टू 19 माइनस 9, राइट। तो 2x/3 हमारा बचेगा 10। तो अब हम कैंची की मल्टीप्लाई करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे। तो ये हो जाएगा 2x क्रॉस 1 इज इक्वल टू 3 क्रॉस 10। तो 2x इज इक्वल टू 30, इधर कर लेते हैं 2x इज इक्वल टू 30। तो x 2 के साथ किसने लिखा है? मल्टीप्लाई में लिखा है। तो ये कितना हो जाएगा? 30/2। 2 से कट करेंगे, 2 एकम 2, 2 पंजे 10, यानी कि x की वैल्यू हमारी कितनी आ गई? 50। तो हम यहाँ लिख देंगे द नंबर इज कितना? 50। तो यही हमारा इस क्वेश्चन का आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे।
और वीडियो पसंद आ रहा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि नए नए वीडियो के नोटिफिकेशंस आप लोगों को मिलते रहें और आप अपने एग्ज़ाम की तैयारी अच्छे से